हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम कोई ना कोई आने ही वाला है, तो मैं 100 डेज़ का एक टारगेट बना के चलते हैं, क्योंकि हमें 100 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो ये डे फर्स्ट का टारगेट है। डे फर्स्ट 100 में से डे वन का टारगेट है हमारा, जो कि हम टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। नंबर 1 में है हमारा हिंदी का, कि हमें हिंदी में सबसे पहले करना क्या है। तो देखते हैं, हिंदी में सबसे पहले आप करिएगा 10 विलोम शब्द। कोई भी हिंदी की बुक हो आपके पास, उससे विलोम शब्द कर लीजिएगा 10, जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। 2-3 टाइम्स उसको पढ़ना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है आपको एक पर्यायवाची ज़रूर याद करना है। कोई भी हो, आप किसी का भी ले सकते हैं। आप जल का ले लीजिए, फर्स्ट पर्यायवाची। इसके सारे वर्ड याद करने हैं, पर्यायवाची में क्या है, कौन सा किसका पर्यायवाची। जल का पूरे 8-10 पर्यायवाची होंगे, वो याद कर लेना है। वर्णमाला में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने, वो बिगिनर्स होंगे, उन्हें ऐसे लेके ज्ञानी तक भी याद नहीं होंगे। ये जो वर्णमाला है वो अच्छे से याद नहीं होंगी। सबसे पहले वो उन्हें याद कर लें। और अगर जिन्हें ये याद हैं, तो वर्णमाला के लिए ना स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कि हमारी वर्णमाला कितनी तरह से डिवाइडेड है, उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत इजीली, मतलब स्टार्टिंग से ही लेके चल रही हूँ। जो बिगनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए ही लेके चल रही हूँ। ठीक है, हिंदी का हम अभी इतना ही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हमें क्या करना है। सबसे पहले A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके जो नंबर होते हैं, जैसे A आता है हमारा, A हमारा 1 पे आता है, Z हमारा 26 पे आता है। इस तरह से ना इन चीज़ों को आप याद करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, A to Z अल्फ़ाबेट के नंबर याद करने हैं। और ये नंबर याद करने के साथ साथ आपको जो ये अल्फ़ाबेट है अपोजिट याद करने हैं। मतलब कि जैसे A के अपोजिट में Z होता है, A के अपोजिट में Z आता है, B के अपोजिट में Y आता है, C के अपोजिट में X आता है। ठीक है, इस तरह से जो आते हैं इनको याद करेंगे आप बहुत अच्छे से। ये सिर्फ एक दिन का टारगेट है, एक दिन में आपको क्या करना है। और आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे भी देते हैं या 1 घंटा भी देते हैं मिनिमम, तो आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैथ में। मैथ में क्या करना है, और जिन भी बच्चे का ये कंप्लीट है वो क्या करेंगे, इनको रिवाइज़ करेंगे। ये चीज़ कंप्लीट है, वो इस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे। ठीक, अब देखते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए सबसे पहले क्या करना है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अभी मैंने बताया जैसे कि बिगिनर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने 2 से लेकर 20 तक टेबल याद करेंगे, उनको रिवाइज़ करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज़ के एकदम से हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, पटक याद करना, उस तरह से आपको टेबल याद होनी चाहिए कि कितने तिया इतने होते हैं, सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, डोजिंग टेबल भी बोल देते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको वर्ग भी याद करने हैं। मैथ में वर्ग याद करेंगे 1 to 20। जिनके 1 to 20 याद हैं वो उनको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, उनको क्या करना है, उनको 1 to 20 से आगे 21 to 30 तक स्क्वायर याद कर लें। ठीक है, हम डे बाय डे अपने जो टारगेट है हमारा, उसको आगे करते चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे हमारी ये चीज़ याद हो जाएंगी, और जो हमारे पास सैटरडे या संडे रहेगा, उसमें हम इनको रिवाइज़ करेंगे जितना हम वीक में पढ़ लेंगे। ठीक, आप क्या देखते हैं, पॉलिटी। पॉलिटी आता है संविधान। संविधान में आपको क्या याद करना है, किसी भी एग्ज़ाम में देख लें, अगर UPSI में देखेंगे तो संविधान बहुत ज़्यादा आता है। तो 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पूरा GK GS आता है। संविधान का बहुत अच्छा रोल है उसमें। लेकिन हम पहले संविधान की ऊपर से पढ़ेंगे, कि जो मोटी मोटी चीज़ें उन्हें पढ़ें, फिर डीपली जाएंगे। ठीक है, तो हमें पॉलिटी में क्या याद करना, पॉलिटी में हमें सबसे पहले जो भाग 1 है, भाग 1 में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, 4 ही आर्टिकल्स आते हैं, 4 आर्टिकल्स आते हैं, देख लीजिएगा आप, उन्हें आपको बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, जिसे कह देते हैं बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक, इतना हो गया हमारा, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसका फ़ोटो क्लिक करना है तो आप इसका फ़ोटो भी क्लिक कर लीजिए। ठीक, ये डे 1 का टारगेट है आपका। जैसे पहले हम पॉलिटी करेंगे, पॉलिटी के साथ में हम कुछ और भी ऐड कर लेंगे, बट अभी बिगनर्स हैं ना आप, तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करिए,
मैथ्स में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए, वो हम आगे करेंगे। सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ें, पर जैसे टेबल हैं, स्क्वायर्स हैं, इन्हें ही याद कर लें, क्योंकि स्क्वायर का रोल जो होता है वो रीजनिंग में भी बहुत बड़ा रोल होता है एक स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए आप अभी के लिए इतना ही टारगेट, ठीक है। ये हमारा 100 डेज़ में से डे 1 का टारगेट है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।